अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही हेल्दी चिकन स्पेनिच या चिकन पालक की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। मैंने ले लिया जी 1 कप ऑयल में डाल चुकी हूँ और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था। प्याज जो है मैं कद्दूकश कर चुकी हूँ। आप चाहें तो स्लाइसेस की शक्ल में काट सकते हैं। और यहाँ पे प्याज हमारा खूब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन सा हो गया था, लाइट गोल्डन सा। और मैंने इसमें डाल दी हैं जी 2 बड़ी इलायचियाँ। इसके अलावा मैंने इसमें डाले थे 2 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डाला था सिनेमन स्टिक का। इनसे ये होता है कि बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा आ जाता है होल स्पाइसेस का। बस इससे ज़्यादा स्पाइसेस मैं इस वक्त ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हम, ताकि इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए और प्याज और लहसुन अदरक जो है खूब अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए। और यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो गए थे भूनते हुए और बहुत अच्छा सा कलर आ गया था और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से भुन गई थी। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी टमाटर। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था और रफली काट लिया था मैंने। प्योरी मत शामिल कीजिएगा इसमें इसमें टमाटर जो है वो काट के ही डालें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी टमाटर। और अब मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ। 2-3 मिनट मैंने इसको भूना था टमाटरों को। और फिर मैंने 5 मिनट के लिए लिड दे दी थी, ताकि टमाटर जो है वो हमारे टेंडर हो जाए ऑयल में। और 5 मिनट में काफ़ी हद तक टेंडर हो गए थे टमाटर, आप देख सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल नरम से हो गए थे। और मैं इनकी भुनाई कर रही थी तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी प्योरी की फॉर्म में आना शुरू हो गए हैं टमाटर। इस तरह से स्टीम देने से बड़ी जल्दी टमाटर आपके गल जाते हैं, तो लाजमी किया करेंगे। और यहाँ पे 1 kg मैंने चिकन लिया है और चिकन मैंने डाल दिया जी टमाटर में और प्याज में। और इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 1 kg मैंने चिकन लिया और तकरीबन 1 kg ही मैंने पालक ली थी, यानी कि स्पेनिच। और पालक मैं अच्छी तरह से धोकर काट के रख चुकी हूँ और पालक हम बाद में शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट के लिए भूना था। इसको ओवर कुक नहीं करना आपने चिकन को, क्योंकि बाद में हमने पालक भी शामिल करनी है तो उसके साथ भी चिकन ने पकना है। अगर मटन या बीफ हो तब तो आपको टेंशन नहीं होती, आप जितनी देर मर्ज़ी उसको भुनाई कर सकते हैं। लेकिन चिकन है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से आपने करना होता है। और यहाँ पे 2 मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी और इनको मैंने टुकड़ों की शक्ल में काट दिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी है जिसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली फ्लेक्स शामिल की थी। और 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था इसमें पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल की थी हल्दी। बस इससे ज़्यादा स्पाइसेस मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज़ भी डाली हैं। तो अगर मैं इससे ज़्यादा स्पाइसेस डालूँगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से मीडियम ही डालती हूँ। और यहाँ पे मसालों के साथ चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन गया था। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी थी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। और दोबारा से भुनाई कर लें अच्छी तरह से। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और तमाम चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ जो है वो बन पक गई हैं। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको बस लिड दी थी, ताकि हमारा चिकन जो है वो तकरीबन 60% तक टेंडर हो जाए। ज़्यादा नहीं ओवर कुक नहीं इसको करना था, वरना फिर वो चिकन की जो शक्ल है वो ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करने लगी थी जी पालक वाली। तो इसका एक अलग टेस्ट निकलता है। और खूब अच्छी तरह से और इसकी चिकन और रेसिपी मसाले भी जो जो है है हमारे बाकी भुन गए थे जो और पालक की अच्छी तरह से रेसिपीज़ हैं ऊपर आ उससे गया बिल्कुल था। चेंज होती हैं। और अब मैं इसमें और शामिल ये करने अगर आप लगी हूँ चिकन जी में बना रहे हैं पालक। फिर तो बहुत ही झटपट पालक बनता जो है, लेकिन अगर है आप काफ़ी मटन में या टेंडर हो बीफ गई में थी, बना रहे तो हैं मुझे आहिस्ता आहिस्ता तो करके सिर्फ डालनी गोश्त को पड़ी। टेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगता तो है। हाफ़ पालक मैंने पहले बाकी शामिल वही की सिंपल थी सी रेसिपी है ये। और मैं थोड़ी और थोड़ी हाफ़ करके पालक पालक मैंने शामिल बाद में कर रही शामिल थी, की थी। क्योंकि पहले वाली पालक जो है वो थोड़ा मुकम्मल उसमें पालक पानी नहीं आ छोड़ रही दिया था, थी। तो फिर तो मैंने फिर बाकी मैंने पालक इसको ऐड थोड़ी देर कर के लिए दी। लिड दी थी। क्योंकि हमें उतनी देर पालक में जो बॉयल पालक करके है ही हमारी डालनी नरम थी, हो गई थी, उस पालक ने तो पानी बड़ी छोड़ आराम दिया से था, इसका तो जो फिर मैंने पानी वगैरह है वो बाकी निकल पालक भी आएगा। इसमें शामिल कर दी थी। और ये इसी तरह से बिल्कुल और सिंपल सी पालक काट के बहुत बनाई जल्दी से, जाती है अगर पालक। आप इसको स्टीम पे रखते हैं और तो इसका बहुत एक जल्दी अलग से ही तैयार टेस्ट हो जाती निकलता है, है। कोई बहुत ज़्यादा जो टाइम मैं नहीं दूसरी लगता पालक की इसको। रेसिपीज़ आपको दे चुकी हूँ इससे पहले,
वो मैंने ज़्यादातर तो यहाँ ग्राइंड पे मैंने करके लीड ली दे है। दी थी ताकि थोड़ा सा काटने की भी पानी मैं इसका सिर्फ निकल ग्राइंड आए की थी, पालक वैसे का। पालक के जो जायके और हैं मैं बाकी पालक उसमें भी बहुत जो है ज़्यादा वो ऐड डिफरेंस हो कर जाता दूँ। है। तो यहाँ मैं बाकी पालक ऐड कर और इस रही थी। पालक में कोई बहुत ज़्यादा ओवर और स्पाइसेस फिर भी मैंने नहीं इसको होते हैं, तकरीबन एकदम नॉर्मल 20 सी टू मतलब 25 मसाले मिनट्स होते के हैं लिए लीड दे दी और थी। बहुत ही अलग सा, बहुत ही मज़ेदार उतनी देर में उसका हमारी टेस्ट पालक आता भी है। अच्छी तरह से पक गई थी। और अगर मैं आपको और इसका जो झोल चिकन बताऊँ था तो वो भी स्पेशली अच्छी तरह बॉयल से चावलों पक के गया साथ ये था। बहुत अच्छी लगती है पालक, और सिंपल रोटी के साथ भी बहुत अच्छी तो लगती है। मैं यहाँ मैं लीड दे रही हूँ। और तकरीबन 20 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कितनी मतलब रेडी होने वाली हो गई है पालक। और अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। अगर आपके पास ताज़ा मेथी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि ड्राई मेथी थी तो मैंने ड्राई मेथी ऐड की है। और बस अब मैं भुनाई कर रही थी, भुनाई रह गई थी और आहिस्ता आहिस्ता से ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया था, पालक जो है अपनी शेप में आना शुरू हो गई थी। तो पालक का जो पानी है उसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया था जी गरम मसाला। इससे और ज़्यादा अच्छा जायका हो जाएगा। बस इतने ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी भुनने वाली हो गई है पालक। बहुत ही खूबसूरत सी फाइनल लुक नज़र आना शुरू हो गई है। साइड्स पे ऑयल भी आना शुरू हो गया है और सरफेस पे भी ऑयल आना शुरू हो गया है। और मैंने 5 मतलब 5 मिनट्स के लिए रखा था इसको दोबारा से दम पे, और ये चावल जो पालक है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया पालक का। तो उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, हेल्दी सी और इजी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।